आप सभी को चैत्र नवरात्रि की असीम शुभकामनाएं। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी है। नवरात्रि की अष्टमी या फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान रहा है। इस दौरान कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है और उनकी पूजा कर उन्हें भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा पूरी मानी जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को मानकर कन्या पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। लेकिन कन्या पूजन करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है और इन नियमों के तहत ही पूजन पूरी होती है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखें जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ताकि नवरात्रि के व्रत संपूर्ण लाभ मिल सकते हैं और माता की कृपा हमेशा बनी रहे। चलिए आपको बताते हैं कन्या पूजन में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए और इनकी संख्या 9 होनी चाहिए। ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती हैं। उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। वो बालक लांगूरा बटुक भैरव का रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक भैरव रखा हुआ है, इसीलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए गए तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन के समय हर कन्या अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं के होने से ये सक्रिय हो जाती हैं। इनकी पूजा से माँ दुर्गा का घर में आगमन होता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और नवमी तिथि को महानवमी कहते हैं। अष्टमी तिथि 29 मार्च और नवमी तिथि 30 मार्च को है। अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी और नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन तिथियों पर बेहद शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। 29 मार्च को रवि योग और 30 मार्च को गुरु पुष्प योग के साथ अमृत सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और नवमी तिथि को महानवमी कहते हैं। अष्टमी तिथि 29 मार्च और नवमी तिथि 30 मार्च को है। अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी और नवमी तिथि की माँ सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। इन तिथियों पर खास शुभ संयोग बनता है, जिससे इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन आप खास तरह से पूजा करते हैं। चलिए अब आपको कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त भी बता देते हैं। अष्टमी तिथि कन्या पूजन मुहूर्त है 29 मार्च सुबह से 12:13 तक। नवमी तिथि कन्या पूजन मुहूर्त सुबह 6:14 से दोपहर 4:05 तक। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को कन्याओं को आमंत्रित कर लें और अगर नवमी तिथि को कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि को आमंत्रित करें। साथ ही पूरे घर को साफ रखें, क्योंकि घर आने वाली कन्याएं माँ दुर्गा का प्रतीक है। कन्या जब घर आ जाए तो उनको सीधे भोजन के लिए न बैठाएं, बल्कि पहले उनके दूध या पानी से पाँव धोएं। इसके बाद पानी को अपने सिर पर लगाएं, फिर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्वच्छ आसन पर बैठाएं उन्हें। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा चना के साथ पूरी, खीर, सब्जी आदि चीजें सामर्थ्य के अनुसार परोसें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं और लांगूरा को जबरदस्ती भोजन न कराएं। वे जितना खाएं उतना ही आदर पूर्वक खिलाएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार देकर लाल चुनरी ओढ़ाएं और पूरे परिवार के साथ पैर छूकर आशीर्वाद लें और माता के जयकारे लगाते हुए उनको विदा करें। इस तरह कन्या पूजन करें। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चैत्र नवरात्रि की एक बार फिर से इंडिया न्यूज की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। माँ सभी का कल्याण करें।